चलो डॉलर फिर आज हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट करेंगे। हम लोग अब जो स्टार्ट करने वाले हैं वो ये स्टार्ट करने वाले हैं कि आखिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। अकाउंटिंग में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जैसे आपने मुझे बोला कि सर गाड़ी चलाना मुझे सीखना है तो मुझे ड्राइविंग सिखा दो। तो मैंने कहा देखो गाड़ी पे तो मैं बाद में बैठाऊंगा, लेकिन कुछ गाड़ी चलाने के कुछ सिद्धांत है जो आपको दिमाग में रखने हैं। जब आप गाड़ी चलाओगे तो आपको ये दिमाग में रखना, जैसे कि ड्रिंक करके मत चलाना, ट्रैफिक लाइट का पालन करना। और ट्रैफिक लाइट का मतलब ये होता है, ग्रीन लाइन का मतलब ये होता है, रेड लाइट का मतलब ये होता है, रोड के इस साइड चलाना। तो ये गाड़ी चलाने का, ये ड्राइविंग का कोई पार्ट नहीं है, बट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेंगे तो आपको कभी भी डाउट आएगा मैं गाड़ी इस तरफ यहाँ पे रुका क्यों, ये लाइट ऐसी हो रही है तो मैं क्यों रुक गया, तो इसके बारे में पता होना जरूरी है। ड्रिंक करके क्यों नहीं चलाना, पता होना जरूरी है। राइट, रोड के इस साइड क्यों चलाना, वो पता होना जरूरी है। तो वो सारी चीजें जो भी हमारे इंडिया के कानून के हिसाब से है, बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए बेहतर है इस चीज को करने में, उस चीज को बताया जाएगा एज अ कॉन्सेप्ट में। इसी तरीके से अकाउंटिंग में बताया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है आपका मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहला मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, गोइंग कंसर्न के एक्रुअल, मैचिंग और ड्यूअल, इसके बारे में आप लोगों ने कभी सुना है, सुना हुआ मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट होता है जो हमें ये बोलता है ना, इवेंट एंड ट्रांजेक्शन वाली बात बोली जाती है, वो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट में बोलती है कि हर बात को लिखने की जरूरत नहीं है अपनी बुक्स में, जो मटीरियल है उसी को लिखना है। और जो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल पूछा था पहले कि भाई अगर मेरे पास एक पेन है और एक मेरे पास 10 लाख रुपए की कार है, दोनों खर्चों को कहाँ कहाँ दिखाया जाए। पेन के खर्चों को भी कहाँ दिखाया जाएगा, पेन के खर्चों को बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाएगा, और कार के खर्चों को बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। और पेन के खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों दिखाया जा रहा है, बैलेंस शीट में ना दिखा करके, हालांकि वो भी काफी सालों तक इस्तेमाल होगा, बट वो एक छोटा सा खर्चा है। अगर हम उसे कहाँ दिखा देते हैं, अपने बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए 10 रुपए का पेन है और मैंने उसे बैलेंस शीट में दिखा दी, तो वो सालों साल तक बैलेंस शीट में दिखता रहेगा। और ये पेन की पता नहीं ये पेन कहाँ होगा 10 साल के या 5 साल के बाद, लेकिन तब भी मेरी बुक में दिख रहा होगा। तो क्या फिजिकली इसे ट्रैक करना आसान मुश्किल होगा या आसान होगा इसको ढूंढना। तो अगर ये कोई ऐसा ऐसा कोई खर्चा है जिसको हम वॉश आउट कर सकते हैं 1 साल के अंदर, और दूसरी बात है हम इसका बेसिक नेचर क्या है कि इसे हम सालों साल तक इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, ये अगर गोल्ड का होता तब तो ये इसे हम एसेट बनाते हुए भी ठीक लग रहे हैं। लेकिन अगर इससे हम, हमारे बेसिक नेचर क्या है, इस्तेमाल करा और फेंक दिया, इसमें कभी रिफिल नहीं करते हम, या इसे काफी सालों तक चला नहीं रहे, और चला भी रहे तो छोटा मोटा खर्चा है, इसे अननेसेसरी बैलेंस शीट में देखा के अपने काम ना बढ़ाए। तो इसे बोलते हैं मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग है। ठीक है ना, बिजनेस अलग है, बिजनेस अलग है, और उसका ओनर अलग है। अगर ओनर ने कुछ भी बिजनेस से लिया है तो उसे वो वापस करना होगा। इसलिए बिजनेस अपनी बुक में जब भी जो भी पैसा ओनर से लिया हुआ है उसके कैपिटल के फॉर्म में अपनी लाइबिलिटी दिखाता है कि हम इसे वापस कर रहे हैं। ये अपने आप को एक दूसरे को आपस में अलग अलग मान रहे हैं। अगर बिजनेस ने ओनर की कोई पर्सनल एसेट अपने पास ली है, चाहे वो कैश हो चाहे कोई भी गुड्स हो, तो बिजनेस उसका पैसा वापस चुकाएगा, नहीं तो अपने पास जिम्मेदारी दिखाएगा वापस देने की। उसी तरह से ओनर भी बिजनेस की कोई भी चीज लेके नहीं जा सकता। अगर लेके जा रहा है तो वो उसकी कैपिटल का विड्रॉल होगा, मतलब जो उसने पैसा उसने लगाया हुआ है कंपनी में उसको उसने निकाल दिया, और इसलिए उसे ड्राइंग के नाम से कहलाते हैं। तो इसलिए ये दोनों अलग अलग है। अब ये कभी कोई पूछ लेता है कि ऐसा क्यों है, तो आप बता सकते हो सेपरेट एंटिटी कौन से बोलता है। ठीक है, अकाउंट्स कौन से बोलता है, सेपरेट एंटिटी, एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, हमने कर लिया है अभी। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जिसे आप पैसे के फॉर्म में, सॉरी, ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट था इवेंट एंड ट्रांजेक्शन वाला। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या था, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट तो मैंने बताया ना, जैसे जो चीज मटीरियल है उसी को रिकॉर्ड किया जाए। मटीरियल का मतलब यहां पर क्या है, मटीरियल का मतलब यहां पर ये है कि अगर कोई कैलकुलेटर आपने खरीदा 300 रुपए का, तो वो कैलकुलेटर को आप अपनी बुक्स में दिखाओगे तो वो गलत है बैलेंस शीट की तरफ।
बैलेंस शीट में दिखाने की जरूरत नहीं है आपकी एसेट। अब कैलकुलेटर है, आप ये बोलने लगो यार तो सर काफी सालों तक चलेगा, चलेगा। हम बैलेंस शीट में वही तो दिखाते हैं जो काफी सालों तक वर्क करती है। एक साल का खर्चा ब्रोकर काफी सालों का है। आज मैंने कोई कैलकुलेटर लिया, पेन ड्राइव ली, तो वो तो लॉन्ग रन पे चलने वाली है, लेकिन वो है छोटे मोटे खर्चे, उसको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप उसे क्या करो, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा के वॉश आउट कर दो उसी साल के खर्चे। अननेसेसरी अपना टाइम खराब मत करो और अपनी बुक्स को खराब मत करो। राइट। मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है? मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसे आप पैसे की फॉर्म में तोल सकते हो, उसी को रिकॉर्ड करो अपने आप। तो दैट इज इवेंट एंड ट्रांजेक्शन। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है कि अगर अगर कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ है, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद अब ये मत सोचो कि इसको मैं 5 साल तक चलाऊंगा। तो 5 साल के लिए सोच के चलते हैं, 5 साल तक जो अकाउंटिंग होनी चाहिए उस इरादे से आप अकाउंटिंग बनाओ। ऐसा नहीं, अकाउंटिंग जब आप करोगे, क्योंकि बिजनेस क्या है, कभी भी खत्म नहीं होता। कोई होती है उसकी एक्सपायरी डेट, नहीं होता, बंद हो सकता है और फिर से स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि एक इंसान मर सकता है लेकिन बिजनेस कभी खत्म नहीं होता, वो तो चलता रहेगा ना लाइफ लॉन्ग चले। इंसान मरेंगे, दूसरे उसके उसके हो सकता है उसके जो जिसके नाम पर ट्रांसफर होगा वो संभालेगा उसे। तो बिजनेस कभी खत्म नहीं हो रहा। तो इसलिए आप जब बिजनेस में जब कोई भी अकाउंट्स बनाओगे, तो उसे आप ये समझ लो कि वो चलती रहेगी। तो उसी इरादे से आपको बनाना है। यहाँ पे यही लिखा हुआ, बिजनेस फर्म विल कंटिन्यू टू कैरी ऑन दी इट्स एक्टिविटी फॉर एन indefinite period of time. It assumes that the accounting unit is to remain in operation in pursuit of its goal and objective. मतलब जब तक वो गोल अचीव नहीं होता, वो करते रहते हैं। The concept does not imply that the business will continue forever. Accrual concept क्या होता है? अच्छा, accrual concept के बारे में बताओ। इसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं इससे हम लोग।